Josh, welcome on board. Thank you so much, the man of idea, Mr. Ajay Sharma जी. क्या मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप? Loud and clear, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन. राजेंद्र भाटकर जी, अनिल मेनन जी, दीपेन भाई, अजूर भाई और आप सभी लोग रेगुलर वेबिनार के साथ जुड़ते हैं. मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ रेगुलर, और आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए. एक्चुअली मेरे पर्सनल कुछ काम चल रहे हैं, वहाँ थोड़ा मैं ज्यादा बिजी हूँ. इस वजह से वेबिनार के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ. बट सारी चीजें मुझे पता है ग्रुप पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह के फोन कॉल्स आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कब तक संभावना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के माइंड में होगा कि कब तक संभावनाएं हैं. संभावनाएं एप्पल, कब तक हम देख सकते हैं कि हमारे वॉलेट में एप्पल्स है और उसे हम विड्रॉ कर पा रहे हैं. तो अजय जी ने बहुत सारी चीजें क्लियर की आपके साथ, और मुझे लगता है कि हर दिन जो सेशन अभी हो रहे हैं ना, उन सेशन में यही चीजें डिस्कस की जा रही होगी और यही चीजें क्लियर की जा रही होगी कि हम हमारा जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक बढ़ा है आगे, हमने क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस किया है. मिस्टर ऐश पिछले 15 दिनों से हमारे साथ नहीं है, मीन्स वेबिनार के साथ कनेक्ट नहीं है. और ऐश जब एक लंबा गैप देते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ बड़ी चीजों पे वो काम कर रहे होते हैं और उसके पीछे लगे पड़े होते हैं. जब वो उसके पीछे लगे पड़े हैं तो 100% उसे वो कंप्लीट करके आपके सामने सारी चीजें वो रखेंगे. और मिस्टर ऐश जानते हैं सारी चीजें. आपको ऐसे लगता होगा कि क्या यार, इतनी सारी प्रॉब्लम टेंशन चल रही हैं, हम वेट कर रहे थे, हमें बोला गया था सितंबर से लेके अभी तक अगर हम मंथ कैलकुलेट करते हैं तो अभी 7 महीने हो चुके हैं और हमने वहां पे काम किया, हमने टीमें बनाई, हमने लोगों को ज्वाइन किया. जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग की जो मानसिकता है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने ज्वाइन किया लोगों को और वहां पे लोगों ने सब्सक्रिप्शंस लिए, वहां पे हमारे पेमेंट्स दिख रहे हैं, विड्रॉल हमारा हो नहीं रहा है. और ये कब तक आगे बढ़ेगा? क्या क्या हम इस महीने दर्शन कर पाएंगे? क्या हम अगले महीने दर्शन कर पाएंगे? तो इन सारी चीजों पे मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा. और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान बाकी लोगों को भी चांस मिल जाता है जो अगेंस्ट है ऑन बेसिस के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ. ये छोटा मोटा कोई एक प्लान नहीं है दोस्तों, इसको छोटा मोटा प्लान मत समझिए. ये प्लान नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. अनूप सर, आपका माइक शायद म्यूट हो गया है. अनूप सर, यू आर देयर इन द रूम.
आवाज आ रही है मेरी किसी को? यस सर। सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। पार्थ पार्थ रो रहा था इसलिए। अच्छा अच्छा। तो क्या आगे ये तो मैं ये कह रहा था आपको कि हमने हमने बहुत सी चीजें इन्वेंट की हैं। हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 10,000 पार्टिसिपेंट्स के कैपेसिटी के साथ सिर्फ $250 में 3 मंथ्स का दुनिया के सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सब्सक्रिप्शन देने जा रहे हैं मार्केट में। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास होगा। आगे की जनरेशन इसे एक इतिहास की तरह लेगी। और ये जो ओ कनेक्ट है जिसमें आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं, दुनिया का एकलौता टूल होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप 100% गार्ड बांध लीजिए। ये आने वाले दिनों में होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ओ कनेक्ट में हम अभी भी जा रहे हैं तो डेटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर नहीं होती है तो हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, हमारी साउंड नहीं अनूप आती सर है। का माइक बंद है। माइक मेरा शुरू है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ क्या रही है, आ रही है, आ सुन रही है पा रहे हैं उमेश आप जी, मुझे? आवाज आ रही है। यस बिल्कुल यस बिल्कुल यस सुन पा रहे हैं अपन। हेलो, बिल्कुल सर सुन अनूप पा रहे सर। हैं हम सर। सुन पा रहे हैं ना? तो हाँ सुन पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं। हाँ, हमें ऐसे लगता है कि इतने अभी हर्डल्स आ रहे हैं, मीटिंग्स हम कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो एक बात और आप समझ लीजिए दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट में कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट होता है ना, ये फाइनल नहीं होता है। फाइनल मीन्स उसका जो वर्जन आपको मिला है, जिस वर्जन को आप यूज कर रहे हैं, वो फाइनल वर्जन नहीं है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें 3 टीमें काम करती है। 3 टीमें। एक पहली जो टीम होती है वो डिजाइनिंग टीम होती है। उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, किस तरह से वो ऑपरेट होना चाहिए, उसका एक डिजाइन होता है। उसके बाद उसका एक डेवलपमेंट टीम होता है जिसमें आर्किटेक्ट होते हैं, जिसमें कोडर्स होते हैं, जिसमें लेआउट डिजाइन करने के लिए डिजाइनर्स होते हैं, और इस सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रोग्रामिंग की भी एक अलग टीम होती है। और ये सारी चीजें कोडिंग के थ्रू की जाती हैं। और जब ये दो चीजें कंप्लीट हो जाती है, सबसे पहले तो इसका एक डिजाइनिंग क्रिएट होता है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में टेस्टिंग और ये सारी चीजें आ गई, जिसमें अल्फा बीटा टेस्टिंग किया जाता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और उसके बाद एक जो टीम होती है, वो टीम इन सारे प्रोडक्ट को, जो डिजिटल प्रोडक्ट बनते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है। मेंटेन मीन्स उस सॉफ्टवेयर में क्या अपग्रेडेशन करने चाहिए, क्या डिमांड की जाती है मार्केट से, क्या उसमें और फीचर्स को ऐड किया जाएगा, क्या उसमें वो जो रन हो रहा है क्या प्रॉपर रन हो रहा है। तो हर प्रोडक्ट के पीछे एक टीम, ऐसी टीम होती है जिस इस प्रोडक्ट को देखरेख करती है, मेंटेन करती है और आगे के डेवलपमेंट करती है। ये सारी चीजें अजाइल मेथोलॉजी के थ्रू होती है। अजाइल मेथोलॉजी में आपने देखा होगा बहुत बार, ऐश ने बोला भी था कि हम छोटे 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 इसके टेस्ट करते हैं, छोटे छोटे अजाइल की स्क्रम किए जाते हैं। उसको स्क्रम कहा जाता है। स्क्रम मीन्स जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो ये जो टीम होती है, ये टीम आपस में बैठती है, उसको टेस्ट करती है और उसमें क्या हमें और चीजें चाहिए, उसका एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वापस से भेजा जाता है और वापस से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या फिर उस पर्टिकुलर जो फीचर्स होंगे या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस पर और ज्यादा काम किया जाता है। तो अभी ओ कनेक्ट आप जो देख रहे हो, इसको फाइनल वर्जन मत समझना। ये और ज्यादा अपग्रेड होगा और ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा और ज्यादा कम डेटा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रोडक्ट बनाना, जो आप वीडियो देखते हो, लास्ट टाइम मैंने बोला था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, अगर हो सके तो अजय सर इस रिकॉर्डिंग को डाल दीजिएगा आप। हम उस पे भी बात करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो 2-3 हुए थी चीजें, जो मुझे फोन कॉल्स आए थे कि सर आपने जो बोला उस पे किसी ने ऐसे बोला, फिर सर आपने जो बोला फिर उस पे किसी ने ऐसे बोला, फिर आपने जो बोला उस पे और किसी ने ऐसे बोला। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को लेते हैं जिस टॉपिक पे मैंने बोला था। मैंने बोला था कि अ, हमारी जो वेबसाइट है,
हमारी वेबसाइट www.onpassive.com, इस वेबसाइट का हर मंडे को डिजाइनिंग चेंज होता है और ये एक यूनिकनेस क्रिएट करता है ऑन पैसिव में। तो उस पे क्वेश्चन आए थे कि भाई डिजाइनिंग चेंज करना वेस्ट ऑफ टाइम है, एक अलग से डेवलपमेंट टीम बैठी होगी, वहां पे डिजाइनर टीम बैठी होगी और उनको अननेसेसरी वो काम दिया गया है कि भाई आप हर वीक को डिजाइन चेंज करो। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग अपना कभी डिजाइन चेंज नहीं करते, उनका एक ही डिजाइन होता है, क्योंकि हर बार आप डिजाइन चेंज करेंगे तो लॉगिन का पेज कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ये सारी चीजें ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव की जो वेबसाइट है उसका जो वेलकम पेज है, जहाँ पे आप जाते हो, वेलकम पेज में आपका जो मेनू बार है, सबसे ऊपर आपको मेनू बार मिलेगा जहाँ पे प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें एक लाइनअप में होती हैं, ठीक है। उस मेनू बार को कभी भी हर डिजाइन में आपने देखना, मेनू बार उसी जगह पे होता है जहां से आप लॉगिन भी कर सकते हैं, वहां पे लॉगिन और लॉगआउट का भी पेज है। तो लॉगिन और लॉगआउट का पेज या फिर वो बटन ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है हर वेबसाइट में। हमारे वेबसाइट के इंटरफेस में जो सामने के फ्रंट डिजाइन होते हैं, जो ग्राफिक्स आते हैं, उसको चेंज किया जाता है और थीम चेंज की जाती है। हमारा मेनू बार एज इट इज होता है, उसे चेंज नहीं किया जाता है। और हम क्यों डिजाइन चेंज करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा एक प्रोडक्ट है ओ क्रिएट। ओ क्रिएट पे हम डिजाइन्स क्रिएट करेंगे अपने वेबसाइट्स के लिए, आपके वेबसाइट के लिए थीम्स वहां पे क्रिएट करेंगे, तो वो हमारा एक प्रोडक्ट है। और हमारा वो प्रोडक्ट जो अलग अलग डिजाइन क्रिएट करेगा वेबसाइट के लिए, तो इससे ये बात हमारी पता चलती है कि हम अपने आप में जो हमारा डिजाइनिंग स्किल है उसको कितना ज्यादा हम उस पर जोर देते हैं, कितना ज्यादा उसको हम इम्प्रूव करते हैं। और हर बार अगर कोई, उसमें ये भी बात बोली गई थी कि भाई जब लोग जाएंगे विजिट करेंगे तो उन्हें हर बार नया पेज दिखेगा, फिर वो परेशान हो जाएंगे कि भाई लॉगिन कहाँ करना है। लॉगिन का मेनू बार वो फिक्स है, उसी जगह पे आपको दिखेगा। और हमारे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है यूजर्स का, रजिस्ट्रेशन पेज। हम हमारी वेबसाइट को चेंज इसलिए करते हैं कि हमारी वेबसाइट कॉपी ना हो, और जो ऑन पैसिव को रेगुलर यूज करने वाले लोग हैं उनके माइंड में ये बात 100% है कि मंडे को वेबसाइट का डिजाइन चेंज होता है। तो उनकी वो मेंटेलिटी बन चुकी है, कस्टमर की वो मेंटेलिटी बन चुकी है, या फिर हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि हर मंडे को डिजाइन चेंज होता है। और ये एक अपने आप में एक्साइटेड भी होती है चीजें कि हम एक्साइटेड होते हैं कि भाई इस मंडे को क्या डिजाइन चेंज हुआ। तो डिजाइनिंग चेंज करना या फिर नए डिजाइन देना, इसमें आपका लॉगिन पेज कहीं मिस नहीं होता है। आप वेबसाइट को चेक करिएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे ओ कनेक्ट के बारे में भी बोला गया था कि ये कौन सा प्रोडक्ट बना दिया है ओ कनेक्ट। ये तो छोटे बच्चों के स्कूल के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल बनाए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये क्या नई टेक्नोलॉजी थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और जब टेक्नोलॉजी बन चुकी है तो ऐसा क्या आपने बहुत बड़ा बना दिया। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी जो कंपनीज है उनके खुद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल है। एक्चुअली मैं भी जहाँ पे एक जगह एसोसिएट हूँ, वहाँ पे भी उनके खुद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे टूल्स है। इवन बहुत सारी वेबसाइट्स है। और एक एक बंदे हैं बैंगलोर से, जो डिजिटल मार्केटिंग और आपके बिजनेस के मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए उनका एक प्रोग्राम है। 8,000 रुपए का एक पैकेज है उनका, और एक 32,000 का, एक 45,000 का है। वहां पे अगर आप इनरोल करते हैं तो वहां पे वो आपको डिजाइनिंग के लिए सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और आपके बिजनेस को ऑटोमेशन पर सेट करेंगे। आप वहां पर ऑटोमेटेड लीड जनरेट कर सकते हैं और वहां पे आपके बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वहां पे उनका एफिलेट प्रोग्राम भी चलता है जिसका 30% कमीशन आपको मिलता है। अगर आप वो प्रोडक्ट 8,000 का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं आपके खुद के बिजनेस के लिए, आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको वहां पर 30% उसका कमीशन मिलेगा।
और उनकी जो कम्युनिटी बनी है पूरी, उनके कम्युनिटी का खुद का एक टूल है। मीन्स जब हम उनके वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो एक सेक्शन में उनका एक जैसे आप ओनेट देखते हो, ओनेट पे जैसे हम सारे कनेक्टेड है, फेसबुक पे जैसे हम सारे कनेक्टेड है, तो वहां पे उनकी वेबसाइट में एक पेज है जिस पेज पर उनके जो क्लाइंट है सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जैसे सोशल मीडिया पेज पे हम कनेक्ट होते हैं उसी तरह। और वहां पर जो भी वो लोग प्रोसेस करते हैं या फिर उन्होंने जो चीजें सीखी हैं वो उस पर्टिकुलर टूल के थ्रू अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, वहां पे सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी सजेशंस वहां पे दिए जाते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्वेश्चन उस कम्युनिटी में रेस किया जाता है और उस क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाते हैं। ये जो चीजें हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हो गया या फिर सोशल मीडिया का पर्सनल एप्लीकेशन हो गया, इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी कंपनीज अपने पर्टिकुलर यूज के लिए उसको बनाती है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्कूल के प्रोजेक्ट में भी अभी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही है। तो आपने ऐसा क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाया? हमने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाया है उसको हम 10,000 कैपेसिटी के साथ, हाई रेजुलेशन के साथ, सिर्फ $250 में 3 महीने के लिए देने जा रहे हैं पूरी दुनिया को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल तो आप बना लेंगे, लेकिन इतने चीप प्राइस में उसको मार्केट में सर्व करना, मार्केट में इतने चीप प्राइस में उसकी सर्विस देना, ये पॉसिबल नहीं है ओ कनेक्ट के सिवा। अगर पॉसिबल है तो अगर कोई कंपनी बनाती है तो हम उसका वेलकम करेंगे 100%। कोई भी कंपनी, जूम ही कर ले, जूम के पास इतना यूजर क्राउड है, जूम ही ये काम कर ले। चलो हम बोल रहे हैं कि हम 10,000 दे रहे हैं $250 में, वो वो अपने सिर्फ प्राइजेस ड्रॉप कर दे। जैसे 10,000 की कैपेसिटी जूम में आपको $6,490 में, यानी $5,35,000 के अराउंड मिलती है, उसको जूम $1,000 में कर दे, इतना ही कर ले। ये भी पॉसिबल नहीं है जी जूम के लिए। जूम अगर $1,000 में 10,000 की कैपेसिटी देगी ना, तो जूम अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाएगी। ये मैंने बहुत बोल दिया है 10,000। और हमारे साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो हम सिर्फ $250 में 3 महीने दे रहे हैं। एक महीने का आपका 125 भी नहीं होता है, यानी 10,000 रुपए का भी आपका खर्चा नहीं है। जो कंपनी ऑलरेडी 5 लाख रुपए पे कर रही होगी किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के लिए, वो कंपनी सिर्फ 10,000 पे करेगी ऑन पैसिव को, ओ कनेक्ट को। और ये जो यूजर बेस है ना, ये सारा यूजर बेस आपके नीचे क्रिएट होने वाला है, आपके नीचे। और इस यूजर बेस के थ्रू जो आपको मिलेगा ना, वो बहुत 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 बड़ा रेवेन्यू होगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू। उसके बाद फिर हमारे अनिल जी, अजय जी, इन्होंने भी कुछ बातें कही थी पर्टिकुलर चीजों के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमें ये जो नेगेटिव वीडियोस बनते हैं, ये लोग जानबूझ के आपका नाम लेंगे, जानबूझ के आपको खींचेंगे, जानबूझ के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कहेंगे, ताकि ये लोग चाहेंगे कि भाई इनसे हमें रिप्लाई मिले। और इनकी जो कम्युनिटी है, जैसे अजय जी की कोई कम्युनिटी है, नाम अजय जी डाल दिया तो अजय जी की कम्युनिटी उसको वॉच करेगी करेगी, नया हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा, नया हमें व्यूअर्स मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं, ये सारे फंडे हैं मार्केट के। और एक बात बोली गई थी जो मुझे बहुत बुरी लगी पर्सनली। मैंने जब अजय जी के बारे में बोला गया तो मैंने पर्सनली जाके देखा, तो वहां पे बोला गया, अजय जी ने बोला कि मैं डिफेंस से हूँ भाई, मैं रिटायर्ड हूँ एयरफोर्स से। तो एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, तो हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं ना, हमारे मन में एक देशभक्ति है जिसके थ्रू हम लोगों को इतना समय दे रहे हैं। आज 4 साल हो गए मैंने जितना समय दिया ऑन पैसिव को, मेरे बिजनेस को छोड़ के। भास्कर साहब को पता है सारी चीजें, मैंने कितना समय दिया, कितना मैं दे रहा हूँ, और इस समय में मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ ये मुझे पता है। सिर्फ मैंने 3-3 सेशन लिए एक दिन, मैंने 50-50 कॉल लिए हैं एक दिन। आज भी मैं कॉल लेता हूँ। आज थोड़ा सा मैं, एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे भी मैं बिजी हूँ थोड़ा, क्योंकि वो नीड है, क्योंकि आपका बिजनेस देखना भी आपको जरूरी होता है। मेरे बिजनेस से समय निकाल के, और अभी दोपहर में मुझे होता है समय, बट देखो अभी मेरा बेटा छोटा है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ हॉल में सोफे पर, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, वो सामने है। कब जाके वो खेलने लग जाएगा कुछ गारंटी नहीं।
इस वजह से भी आपके साथ ज्वाइन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो अजय जी एयरफोर्स से रिटायर्ड है और वहां पे बोला गया था कि सर ये देशभक्ति वाली गोली मत दीजिए, आप एयरफोर्स में गए थे, 20 साल की आपकी सर्विस हुई, उसके बाद आप रिटायर्ड हुए, उसके बाद आपने कुछ दूसरा जॉब किया होगा, दूसरा कुछ किया होगा, तो आपने सैलरी ली। देखो, बात समझो, यहाँ पे 135 140 करोड़ जनसंख्या है इंडिया की। हमारे मराठी में एक कहावत है, मराठी में, इसको ध्यान से सुनो, जो यहाँ से महाराष्ट्र से जो लोग जुड़े होंगे ना, उन्हें ध्यान से आ जाएगा, मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उसमें कहावत है, हमारे महाराष्ट्र के जो आराध्य है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके बारे में एक बात बोली जाती है, शिवाजी जन्मावा पण दुसऱ्याच्या घरात। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी उनके पास एक जहागीरदारी थी, उनके पापा के पास पूना की एक छोटी सी जहागीरदारी से उन्होंने महाराष्ट्र का इतना बड़ा स्वराज्य निर्माण किया जो दिल्ली के तख्त को हिला देता था। और शिवाजी महाराज ने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, उनके साथ जो उनके दोस्त थे, एग्जाम्पल संताजी घोरपड़े, तानाजी मालुसरे, ऐसे जो लोग उनके साथ थे, जो दोस्त उनके साथ थे बचपन से, इनका बलिदान हुआ तब जाके ये स्वराज्य निर्माण हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं कि शिवाजी जन्मावा पण दुसऱ्याच्या घरात, यानी शिवाजी जैसा वीर योद्धा, इसका जन्म होना चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लटकती तलवार रहेगी उसके सर पर, वो युद्ध पे रहेगा, हमेशा दौड़ता रहेगा, देश के हित के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा आगे रहेगा। तो भाई हमारा बेटा क्यों जाए, पड़ोसी का जाए। जिसके घर से आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए बच्चा जाता है ना, तो उसके घर में उसके माता पिता की देशभक्ति, देश भावना इतनी ऊंची लेवल पे होती है कि वो, उन्हें पता नहीं होता है कि अपना बच्चा जब जाएगा आर्मी पे, बॉर्डर पे खड़ा होगा, वापस आएगा नहीं आएगा, उनको पता नहीं होता है। बहुत सारी नौकरी है, अजय जी का जो क्वालिफिकेशन है उसके थ्रू वो बहुत अच्छी दूसरी नौकरी कर सकते थे, लेकिन एक देशभक्ति का जज्बा था उनके मन में, इस वजह से वो गए एयरफोर्स में। तो लोग क्या कहते हैं, शिवाजी जन्मावा दुसऱ्याच्या घरात, शेजाऱ्याच्या घरात, यानी शिवाजी जैसा वीर योद्धा, उसका जन्म होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, अपने घर का बेटा नहीं जाना चाहिए शहीद होने के लिए। तो जो बात बोली गई, ये यहाँ पूरे मेरे भारत देश में, हमारे पूरे भारत देश में जितने भी हमारे वीर जवान हैं, हमारे तीनों सेक्शन में, आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, इस सेक्टर में जिस घर के लोग जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी गाली थी कि आप हमें देशभक्ति की गोली मत दो, आप वहां पे गए, आपने सैलरी ली, 20 साल आपने नौकरी की, उसके बाद आप दूसरा कुछ कर रहे हो। करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आर्मी में जो बच्चे जाते हैं वो दूसरा भी कुछ कर सकते हैं, पकोड़े भी तल सकते हैं ठेला लगा के, लेकिन वो जाते हैं आर्मी में, उनका जज्बा होता है। और वो सर्विस कहाँ पे करते हैं पता है, सियाचिन में, जहाँ पे माइनस से भी माइनस टेम्परेचर डाउन होता है। क्या सिर्फ वो सैलरी के लिए वहां पे सर्विस कर रहे हैं? वो लद्दाख की बॉर्डर पे चाइना से फेस टू फेस खड़े होते हैं, कब जाके कौन सी गोली आएगी, कब लगेगी, किसी को पता नहीं। क्या वो सिर्फ सर्विस के लिए कर रहे हैं? अगर उन्हें पैसा ही कमाना है ना, किसी को भी पैसा ही कमाना है दुनिया में, तो बहुत सारे ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। खुद की जान जोखिम में डालकर कोई पैसा नहीं कमाना चाहेगा, कोई नहीं कमाना चाहेगा, सिर्फ एक देशभक्त ही ऐसा कर सकता है। और इस हमारी पूरे भारत देश में हमारी जितनी भी आर्मी है, हमारी नेवी है, हमारी एयरफोर्स है, उसमें जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति सबसे बड़ा देशभक्त है। यहाँ पे एसी में बैठकर, पंखे के नीचे, कूलर में बैठकर बात बोलने से कुछ नहीं होगा, वहां पे जाने के बाद पता चलेगा कि वो व्यक्ति देशभक्त है या नहीं। निगेटिव बोलना है, सब बोलना है, सब चलेगा, लेकिन कुछ चीजें जुबान को लगाम देकर भी बोलनी चाहिए। चलो छोड़ो, इनका
ना तो कोई बेस है, ना तो इनका कोई चेहरा है ऐसे लोगों का, और ना ही ऐसे लोगों का कोई व्यक्तित्व है, ना ही ऐसे लोगों का आने वाले दिनों में कोई अस्तित्व रहने वाला है। वहां पे एक कमेंट थी, बहुत अच्छी लगी, कि आपके जो वीडियो है ना तब तक ही चलेंगे जब तक ऑन पैसिव लोगों को पैसा देना शुरू नहीं करेगी। जिस दिन ऑन पैसिव लोगों को पैसा देना शुरू कर देंगी उस दिन ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। अभी तब तक आपकी दुकानदारी आप अच्छे से चलाओ, आप टारगेट करो लोगों को, आप लोगों पे कमेंट करो, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कोई क्या बोले, हम पता है किस विजन के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग आप हो और यहाँ पे आप जो पैनिक हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, आपके लिए अगर चीजें लेट हो रही है ना तो आपके भविष्य के लिए लेट हो रही है। और कोई भी चीज जब बड़ी चीज रन होती है ना तो उसमें 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और शुरू में अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम पूरा क्लियर रहेंगे। ये पिछले 7 महीनों में मिस्टर ऐश को जो एक्सपीरियंस आए होंगे उसके थ्रू आप समझो कि आगे की रणनीति उन्होंने कितनी ज्यादा स्ट्रांग बनाई होगी। उनको जो प्रॉब्लम्स आए होंगे, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसके लिए कितनी बड़ी रणनीति उन्होंने बनाई होगी, कितना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया होगा, और ये सारा स्ट्रक्चर आपके पॉकेट में पैसा डालने वाला है। तो पैनिक होने से, घबराने से, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। इस डर को तो बिल्कुल माइंड में मत रखना कि सर क्या ये सही में होगा। 110% होगा, इसको समय लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी अपडेट्स आपको मिलेगी। मिस्टर ऐश जब बिजी होते हैं ना कुछ बड़ा वो लेकर आते हैं, और जो कोई बोलता है बोलने दो। हम एक बहुत पॉजिटिव कम्युनिटी है, जो लोग वेबिनार के साथ जुड़ते हैं, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखो, और साथ ही साथ आपका जो भी शेड्यूल चल रहा है, जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें से सिर्फ 20% ऑन पैसिव को देना, 80% अपने फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपने आपका जो अभी करियर चल रहा है उसके लिए दो। 20% सिर्फ ऑन पैसिव को, 20% छोड़ो, 10% दो। आपके दिन में पूरे 12 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ आधा घंटा दे सकते हैं आप, 1 घंटा दे सकते हैं, आपको पूरा दिन देने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आपका ये बोलना बिल्कुल गलत है कि मैंने मेरे सारे काम धाम छोड़ के ऑन पैसिव किया। मैं भी काम करता हूँ, मेरे भी बिजनेसेस है, लेकिन मैंने 80% मेरे बिजनेस पे ध्यान दिया, 20% मैंने ऑन पैसिव किया। 20% में भी मैंने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगाए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आज रिकॉर्ड किया तो कल एडिट किया, परसों उसे अपलोड किया। मैंने भी ऐसा काम किया। तो सारी चीजों को समझ के, सारी चीजों को देखकर आप कमेंट करो। आप कमेंट करते हैं तो सोचिए आपके कमेंट पे क्या होने वाला है। क्या ऑन पैसिव को फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं। ना ही तो कोई आप ये 100% हम लीगल आईटी कंपनी के साथ है, हम एक सास कंपनी के साथ है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम मार्केट में सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हैं। ओ कनेक्ट के बाद ओ डोमेन, ओ स्टाफ, ओ क्रिएट, ओ कैप्चर, ओ डीट, ओ पीर, ओ डोमेन की बात करेंगे हम। कल एक पोस्ट वायरल हुई थी कि एक डोमेन था जिसकी जो प्राइस है ना लाखों में थी। ये जो डोमेन होस्टिंग कंपनीज होती हैं, एग्जांपल GoDaddy, मैंने मेरे जिम का डोमेन परचेस किया था 2019 में किया था, www.buldogym.com, और ये डोमेन मैंने GoDaddy से लिया था 600 रुपए में। इस बात को थोड़ा नोट कर दीजिएगा। 600 रुपए में मैंने वो डोमेन लिया। उसके बाद वो डोमेन मैंने लिया था 2 साल के लिए, 2019 से लेके 20 से लेके 21 में वो एक्सपायर हुआ। 21 से मैंने आगे उसे और 2 साल के लिए। अर्चना फोन येता है, फोन 2000। वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो, वॉइस आ रही है अजय सर? आ रही सर, आ रही है। हेलो, आ रही कोई है सर रिप्लाई आवाज। दीजिएगा। वॉइस आ रही है? जी क्लियर। लाउड एंड क्लियर। हेलो, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। अनूप सर आपकी आवाज क्लियर है। क्या आप सुन पा रहे लाउड हैं एंड मुझे? क्लियर, लाउड एंड क्लियर अनूप सर।
लाउड एंड क्लियर, टकाटक अनूप सर। लाउड एंड क्लियर अनूप सर, लाउड एंड क्लियर। हेलो भटकर जी, क्या वॉइस आ रही है मेरी? यस यस यस, टकाटक टकाटक वॉइस टकाटक आ रही है, टकाटक आ रही है। हेलो हाँ अनूप सर, टकाटक आ रही। हेलो। यस अनूप सर, एकदम आवाज एकदम टकाटक, लाउड एंड क्लियर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ 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 Yes, हाँ जी। यस सर। yes sir. लगता है अनूप सर तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। आई एम अनूप सर, ऑडिबल? आवाज क्लियर है सर। मैसेज लिखो, अनूप yes, सर को yes, मैसेज अनूप सर। लिखो। आप रिफ्रेश कर लीजिए अनूप सर एक बार। जस्ट वेट, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ 1 मिनट। यस यस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेक मैन अनूप गौंडे सर। और अनूप गौंडे सर ने देखा ना फ्रेंड्स, कैसी कैसी जो को हमको ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो फ्रेंड्स, है ना। कोई भी मार्केट में टूर आता है ना, तो बहुत सारे लोगों की दुकानदारी, बहुत सारे बिजनेस की दुकानदारी बंद होती है। वो जब आपके प्रोडक्ट पे दम हो ना, तो बाकी सब मार्केट को धो डालता है ना। तो मतलब जो अनूप गौंडे सर एक एक बारे फीचर के बारे में समझा रहे थे ना फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स ये वो कनेक्ट है ना, इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है ना। जो इसमें फीचर्स है ना फ्रेंड, एक एक फीचर का मतलब मार्केट वैल्यू कितना, मार्केट क्या मिलियन ट्रिलियन में देख। यस अनूप सर। है ना फ्रेंड्स, तो ये जितने भी हमारे यहाँ हमारे वो कनेक्ट में जितने भी फीचर्स है, रियल में एक फीचर बोले तो इसका हेलो एक भटकर सर। फीचर का मार्केट कैप मिलियन ट्रिलियन का मार्केट कैप है फ्रेंड्स, है ना। यस अनूप सर, कंटिन्यू। हेलो भटकर सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस यस अनूप सर, लाउड एंड क्लियर, टकाटक। ओके ओके ओके। बीच में कॉल आ गई थी तो मैंने रिफ्रेश किया। तो मैं बोल रहा था आपको ओ डोमेन के बारे में। चलो ओ डोमेन की हम बात करते हैं। हम डोमेन होस्टिंग कंपनी की बात करते हैं। हम बात करते हैं जो मार्केट की लीडिंग कंपनीज है, उसमें हम गोडैडी की बात करते हैं। गोडैडी से मैंने डोमेन परचेज किया था आज से 2019 में। और वो डोमेन मैंने 800 रुपए में परचेस किया था मेरे पर्सनल बिजनेस के लिए, www.bulldogym.com। और 2019 से लेके 2020-21 2 साल के लिए परचेस किया था। 2021 में मैंने उसका रिन्यूअल किया, 2022 और 2023 तक। 2024 जैसे लगा तो अभी जनवरी फरवरी की बात है, वो डोमेन जो 2 साल का था वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हुआ तो वहां पे पता है कि मेरा जो डोमेन 800 रुपए में मैंने परचेस किया था, उसकी वैल्यू आज क्या होगी इन 4 सालों में? बेसिक सा डोमेन है, बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिविटी नहीं होती है उस डोमेन पे। जस्ट कस्टमर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। जिम का एक पेज है और वहां पे बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। वो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो देनी चाहिए, जो वेलकम इंफॉर्मेशन होती है, कोई कस्टमर आता है तो उन्हें जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो वहां पे रखी है बस। तो उस डोमेन की जो प्राइस थी अभी वो हुई है $1200 4 सालों में। 800 रुपए का मैंने डोमेन परचेस किया था, अभी वो $1200 का हुआ है। 82 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर ही अमाउंट चला जाता है। यानी 800 रुपए के अगर मैं आज उस डोमेन को किसी को सेल करना चाहूं तो मैं उसे $1200 में सेल कर सकता हूं। तो मैंने 800 रुपए एक डोमेन में इन्वेस्ट किए थे आज से 4 साल पहले। 4 साल बाद उसका रिटर्न, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 टाइम से भी बड़ा रिटर्न होता है। अगर 800 का 100% रिटर्न अगर मैं 1 साल में पकड़ता हूं तो 1600 होने चाहिए, 4 साल में उसके 3200 रुपए होने चाहिए 100% अगर रिटर्न पकड़ते हैं। या ज्यादा से ज्यादा 6400 पकड़ लो, 10,000 पकड़ लो, 20,000 पकड़ लो। हाईएस्ट रिटर्न 100% के ऊपर भी अगर क्रॉस हो जाता है ना तो 20%। लेकिन मेरे 800 रुपए के डोमेन की प्राइस अभी हो चुकी है $1200, अराउंड 1,10,000 रुपए के आसपास, या 1,05,000 रुपए पकड़ लीजिए, या 1 लाख रुपए पकड़ लीजिए। 800 रुपए का डोमेन 1 लाख रुपए का हो गया है 4 सालों में। और ये जो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, ये अगर मैं इसे $1200 में सेल करना चाहता हूं तो कंपनी उसे आगे क्या प्राइजेस में सेल करेगी, या फिर उसकी वहां पर बोली लगती है, उसका ऑक्शन होता है।
ऑक्शन में भी डोमेन सेल किए जाते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर डोमेन चाहिए और ऑलरेडी बुक है, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो डोमेन बुक करके रखते हैं, उनका काम ही है वो कि अच्छे जो फेमस नाम है कि किस नाम से भाई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वैसे वैसे नाम निकाल कर ऑलरेडी वो बुक करके रखते हैं डोमेन। और उस डोमेन की प्राइस 5 लाख 10 लाख लाखों में होती है। कुछ पर्टिकुलर डोमेन की उसका भाई वैसा नाम है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कहीं, वो बुक है, तो वो डोमेन 50 लाख 1 करोड़ में भी लोग लेते हैं। बड़ी कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं। उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो उससे रिलेटेड कोई नाम है, वो डोमेन अपने परचेस कर लिए। कोई ग्रोसरी का स्टोर है, उसका कोई बहुत बड़ा स्टोर है, एग्जांपल डी मार्ट। अब डी मार्ट जैसा कोई वॉलमार्ट है, ऐसे जो बड़े स्टोर है, इस टाइप के जो डोमेन नेम है उसको लेके परचेस करके रख दिया। बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये सेम चीजें ओ डोमेन के साथ भी होने वाली है। ओ डोमेन में हम डोमेन होस्टिंग की सर्विस तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट ये जो बुक डोमेन होते हैं या फिर डोमेन की जो वैल्यू बढ़ती है, उस वैल्यू के थ्रू जो ओ डोमेन के पास अर्निंग आएगा मार्केट से, ये लाखों में होने वाला है। और ये अर्निंग करोड़ों डॉलर्स का अर्निंग होगा। ये सारा अर्निंग्स भी आपके साथ शेयर किया होगा, क्योंकि ये भी आपका एक प्रोडक्ट है, उसको भी आपने सब्सक्राइब किया, उस वहां पे भी आपने डोमेन बनाया, उस डोमेन पे जो आपकी वेबसाइट है वहां पे जो टूल्स होंगे, वहां पे जो ट्रैफिक आ रहा है वहां से। इसके अलावा कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको शेयर करेगी। अगर आप बोलते हैं कि मैं जीरो टीम हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, तो ये तो माइंड से निकालो। हाँ, जिन लोगों ने एफर्ट किए, जिन लोगों ने अपने नीचे यूजर बेस बनाया, वो लोग डेफिनेटली उनके यूजर बेसिस के थ्रू उनको जो कमीशन जनरेट होंगे, जो यूजर्स होंगे, उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, उन्होंने अगर 10 प्रोडक्ट परचेस कर लिए तो 10 प्रोडक्ट का उनका जो सब्सक्रिप्शन रिन्यू होगा हर महीने, उसके जो उनको अर्निंग आएंगे वो तो उनको आने वाले। उन्होंने एफर्ट लिए, उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, तो उनका वो हक भी बनता है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपना एक अकाउंट लेके रखा ऑन पैसिव में, वो आप इस बात को समझो कि कंपनी आपको तो ट्रैफिक देगी, ट्रैफिक के अलावा ऑन पैसिव के ओवरऑल प्रॉफिट में हम लोग कुछ ना कुछ परसेंट के हिस्सेदार है। अब वो परसेंटेज एग्जैक्टली कितना है मुझे पता नहीं। अगर हम 10 या 20% में भी वहां पे भागीदार होते हैं ना, तो भी ओवरऑल बिजनेस ऑन पैसिव के पास एक ही बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस है। हमारे पास टूल्स है, हम बहुत सारे सेक्टर में जाने वाले हैं। हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, हम इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा है। देखो, एक बार कोई बिजनेस रन हो जाता है ना, पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो हम दूसरे और बिजनेसेस क्रिएट करते हैं। एक के जगह हम 2 ब्रांचेस ओपन करते हैं, तीसरी ओपन करते हैं, चौथी ओपन करते हैं। क्योंकि पैसा अगर आपके पास है तो बिजनेस स्टार्ट करना उस लेवल पर कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें से इतनी अच्छी अर्निंग की कि आपके पास इतना पैसा स्टोर हुआ कि आप नया और एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका सर क्या हुआ, आपके एसेट बढ़ रहे हैं। जहां पे आप एक सिंगल सोर्स से कमा रहे थे, आपके सोर्सेज भी मल्टीपल हुए। तो ऑन पैसिव सिर्फ एक आईटी कंपनी ना होकर मल्टीपल बिजनेसेस में भी अपने आप को स्टेबल करेगी, और वहां से भी जो अर्निंग आएगा वो भी, उसमें भी आप लोग भागीदार, हम लोग भागीदार हैं। फिर वो ओ मीडिया हो या फिर हमारे डेटा सेंटर्स हो या फिर ओ डोमेन में, अगर कोई डोमेन महंगे दामों में बिक रहा है, वहां से जो अर्निंग आ रही है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर होगी। इस वजह से मेरी भाई जीरो टीम है, ये तो माइंड से निकाल दो। यहाँ पे आपके सारे सपने जो आपको बोले गए थे वो पूरे होंगे 100%। ये जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में अपने आप को संभालो। सिर्फ हम लोग, आप लोग पैनिक हो सकते हैं, निगेटिव कमेंट कर सकते हैं, किसी को लीडर को कुछ बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। हमें जो भी प्रॉपर अपडेट है वो बैक ऑफिस से मिलेगी। हमें जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो मिस्टर ऐश के थ्रू मिलेगी। मिस्टर ऐश हमें जो भी अपडेट देते हैं, उसी अपडेट को सही और सटीक मानिए। इधर उधर बहुत सारी बातें चलती हैं। आज मुझे एक फोन आया, किसी किसी ने कहा कि सर ये जो 10 तारीख का हमारा जो हमारी केस चल रही थी, जो प्रोसेसर के तरफ या फिर हमारा जो फंड अटका पड़ा है उसके लिए, तो किसी ने कहा कि भाई 3 महीने के बाद उसका वो केस सॉल्व होगा, 3 महीने के बाद। अब हमने ग्रुप कॉल किया और अनिल जी से मेरी बात हुई, तो अनिल जी ने कहा कि सर
आज की तारीख कितनी है? आज की 11 तारीख है और हमारी 11 है और उनकी यूएसए की 10 तारीख आज है। और जिसने कॉल किया था उसने ये कैलकुलेशन लगा दिया कि भाई 10 तारीख को ये हुआ, यानी कल हुआ, और उसने वो मैसेजेस सर्कुलेट भी करने शुरू कर दिए कि भाई 3 महीने बाद होगा। उसको ये पता ही नहीं है कि भाई इंडिया की 10 तारीख यूएसए की 9 तारीख है और इंडिया की 11 तारीख यूएसए की 10 तारीख है, यानी उनकी 10 तारीख आज है और उन्होंने कल ही मैसेज को सर्कुलेट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे या फिर बहुत सारे फोन कॉल्स के थ्रू इधर उधर की बातें बहुत सारी शेयर होती रहती हैं, उसको सीरियसली मत लो, उन बातों पे ध्यान मत दो। आपकी जो अपर लीडरशिप है, सबसे अपर लीडरशिप है मिस्टर ऐश मुफार है, वो सबसे अच्छे सबसे स्ट्रांग लीडर है और वो आपको जो अपडेट देंगे, वो जो आपको चीजें बताएंगे उसको ही 100% मानो और अभी वेट करो। जब ऐश कुछ दिन बिजी होते हैं तो कुछ ना कुछ वो बड़ी चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं। और एक बात सुन लो, और एक बात हमें सुननी भी चाहिए, समझनी चाहिए कि जो भी सिचुएशन होती है ऑन पैसिव में, उसको आपके साथ शेयर किया जाता है, भले उसको 6 महीने बाद शेयर किया जाए। सितंबर से लेके मिस्टर ऐश जब तक नहीं आए तब तक हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रोसेसर का प्रॉब्लम है, प्रोसेसर का प्रॉब्लम है, प्रोसेसर का प्रॉब्लम है, ये हमें पता था। लेकिन मिस्टर ऐश ने हमें बाद में कहा कि 6 महीने से भाई हमारा फंड अटका पड़ा और ये उसका रीजन था, उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। तो अभी आज यानी उन्होंने जो शेयर किया उस दिन से लेके आज तक या फिर आगे वो जब तक आएंगे तब तक जो भी सिचुएशन हुई, इन सिचुएशंस को भी क्या हमारी प्रॉब्लम थी, किस किस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे थे, किस किस जगह हम लड़ रहे थे, ये सारी चीजें आपके साथ मिस्टर ऐश जरूर शेयर करेंगे। ऑन पैसिव में जो भी अभी तक चीजें हुई, 2021 में जो ऑफिस में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, वहां पे पैसों का गबन किया गया था, अकाउंट जिसके पास था उस एम्प्लॉय ने उसी अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे। 2020-21 में जब हम जान रहे थे, इन बातों को समझना चाह रहे, तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो जो भी चीजें होती हैं ऑन पैसिव में वो ट्रांसपेरेंट होती हैं फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। हम सारे लोग फाउंडिंग मेंबर है, इस बात को मत भूलिए। और अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव रखें, अपने काम में भी समय दे और साथ ही साथ ऑन पैसिव में समय दे और इस पैनिक सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रहे और अपने आप को हैप्पी रखिए, हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखे, अपना ध्यान रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अनूप सर, ग्रेट हैविंग यू ऑन बोर्ड। आज मजा आ गया, इतने दिनों बाद आपको सुना, ठीक है। और जब भी आपके पास वक्त मिलता है आप जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि अनूप सर कहाँ हैं। तो आज अनूप सर की आवाज़ जब वो सुनेंगे, ठीक है, लाइव सुनेंगे, तो उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलेगी। तो धन्यवाद अनूप सर बहुत बहुत। और भटकर सर अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। भटकर सर, भटकर सर आप अवेलेबल हैं? हाँ हाँ हाँ, यस यस अजय सर, यस बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करेंगे क्या? यस, ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर। और अनूप गावंडे सर को बहुत लोग मिस कर रहे थे, जो आज उनको टाइम मिला है, क्योंकि उनके फिजिकल बिजनेस भी है फ्रेंड्स, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब किसी को मैरिज में जाना होता है, किसी को ये जाना होता है, तो वो फोकस करना पड़ता है बिजनेस पे। तो रियल में फ्रेंड्स, ये है हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर। जो मैंने फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार है ना। और उसमें से भी हमारे टेकमैन बोले तो टेकमैन है फ्रेंड्स, है ना। आपको कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो लाइव भी हो सकती है, वर्कशॉप के भी साथ हो सकती है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ये मतलब ये टेक्निकली निचोड़ है हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर, है ना। उनको इतना मतलब इंटरनेट से 2004-5 से जो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई है फ्रेंड्स, है ना। देखो हमारे पास कितने मल्टीपल प्रोडक्ट है, जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है फ्रेंड्स, है ना, बहुत बड़ी क्रांति है। और जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जो भी अभी डोमेन के बारे में जो
टेकमैन अनूप गौंडे सर ने जो बात बोला फ्रेंड्स, बहुत सारे बिजनेस बंद होने के कगार पे होते हैं। तो मार्केट में हाथी आता है ना, वो एक प्रोडक्ट आता है ना, तो आपने देखा होगा जैसा मार्केट में आपके सामने सब एग्जांपल है, जियो के सामने बहुत सारी कंपनियां थी, है ना। जब मार्केट में आया तो बहुत सारे कंपनी को धो डाला, ऐसा धो डाला कि आपको मालूम है, जब आप सर्विस, है ना, उससे पैसा भी कम और सुपीरियर हाईटेक सुपीरियर टेक्नोलॉजी देते हो, तो रातों रात पूरा मार्केट ट्रांसफर होता है आपके साइड पर, है ना। जो हमारे टेकमैन अनूप गौंडे सर ने बोला है, जो हमारा 10,000 कैपेसिटी का प्रोडक्ट जो मार्केट में 5 लाख के ऊपर है पर मंथ, हमारा जो मिल रहा है $250 में, वो भी इतने फैसिलिटीज के साथ। तो फ्रेंड्स मार्केट में फ्रेंड्स ऐसी मतलब चिंगारी लगने वाली है कि आपको पता ही नहीं है ना। जब आप मतलब आपके शहर में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल होते, अजय सर को पूछे, अजय सर के शॉप में समझो एक आधा साड़ी हर 12 महीने समझो 5,000 की मिलती है, और उन्होंने 3 दिन का सेल कभी लगाया कि 5,000 की साड़ी 500 रुपए में। तो लोग फ्रेंड्स एक में क्या आंख पर उड़ा मार के जाते हैं, है ना। मतलब जो मार्केट में मिलती है ना, ऐसी चीज बहुत वायरल होती है। अभी तो ये फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का जमाना है, माइक्रो सेकंड में वायरल होती है पूरे वर्ल्ड में कोई भी बात, है ना। जो रियल में फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट आता है ना, आपने देखा होगा चैट जीटीपी, किसी को पता नहीं था, जब वो वायरल हुआ उसके बाद पता चला, क्योंकि इंटरनेट पर फ्रेंड्स जो भी आप सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आता है ना। आप फॉर एग्जांपल के हमारे अनूप सर बोलते हैं कि कोई आपको मोबाइल लेना है, 10,000 का मोबाइल लेना है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जो चेक करते हैं तो दुनिया भर की कंपनी आती है दन 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 सामने, है ना। तो ऐसे होता है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल मुझे 1 महीने के लिए 500 कैपेसिटी के साथ इतने का चाहिए, तरप्पन लिस्ट आती है एक नंबर पे, इतने रुपए में इतने फीचर्स, इतना एडवांस। मतलब कोई भी देखो, आप मैरिज करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो अब 1,000 की थाली में कितने सारे व्यंजन रहते हैं, है ना, 500 की थाली में, ये बहुत बड़ा। लेकिन जो हमारे टेकमैन अनूप गौंडे सर जो टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते ना फ्रेंड्स, जो पढ़ा लिखा ना भी होना, वो भी इतना इजीली समझता है कि रियल में वो टेक्निकली बातें इतना सिंपल वाणी से मतलब प्रेजेंट करते हैं कि रियल में उनको एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि हर किसी के साथ नहीं हो सकता, है ना। देखो आप पूरे वर्ल्ड में हर एक भगवान ने चेहरे अलग बनाए हैं, है ना। हर पर्सन का आवाज एक सर की जैसा नहीं है, कितनी मतलब नेचर की देन है ना। तो जिसको वो उसको ही आता है ना। तो हमारे टेकमैन ने जो बोला है, रियल में आज बहुत सारे लोग लाइव सुन रहे थे, तो मतलब इतना अच्छा सुन रहे थे कि मतलब लोग शांत बैठे हैं और अनूप सर मस्त समझा रहे हैं। मतलब हमें भी ऐसा लग रहा था कि अनूप सर और समझाइए, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स बहुत मजा आता है ना। तो रियल में फ्रेंड्स मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको टेक्निकल जानकारी लेना है ना, तो इनकेबल इंडिया में ही लेना है। और जितने भी लोग हैं, ये आने वाले टाइम में इनको ही स्पीकर लिंक मिलने वाले हैं, क्योंकि जब धंजीवे स्टार्ट होंगे तो 10,000 की कैपेसिटी 1 मिनट में फुल, है ना। जो हमारे रोज दिखते हैं, जो डेली डेली वेबिनार अटेंड करते हैं, तो सबके नाम ध्यान में आ जाते हैं ना। दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर डेली जुड़ रहे हैं, मदन मिश्रा शर्मा सर रोज जुड़ रहे हैं, आदित्य पाल सर रोज जुड़ रहे हैं, है ना, सोनाली मैम, प्रीति मैम, है ना, अजूर रहमान, मतलब ऐसा नाम होते हैं कि वो डेली जुड़ते हैं तो ध्यान में रहता है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, तो आज का मन की बात अतुल्य भारत के साथ के लिए मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, हमारे दद्दू अनिल मेनन सर को। प्लीज वेलकम सर। दद्दू वेलकम। शायद अनिल मेनन सर है ही नहीं। ओके 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 ओके, यस यस। तो तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, 1 मिनट, हरपुल राय सर को। प्लीज वेलकम सर। मन की बात अतुल्य भारत के साथ आपकी, यस वेलकम। भटकर सर कहाँ चले गए आप?
मुझे लग रहा है भटकर सर भी यहाँ से निकल चुके हैं अभी। ठीक है, भटकर सर अजय हमारे सर, बीच अभी अवेलेबल नहीं है। भटकर सर अजय कहाँ सर हैं मैं आप? हूँ, मतलब ये डाउन हुआ था। यस अजय सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही है।